चलिए तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो पहली आइडेंटिटी जो हमें पढ़नी है वो है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। पहला पहला टर्म सेम हो, दूसरा दूसरा टर्म सेम हो, बीच में इधर माइनस हो इधर प्लस हो, तो इसे खोला जाता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कैसे पहचानोगे? पहला पहला टर्म सेम हो, दूसरा दूसरा टर्म सेम हो, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपसे बताऊं तो मान लो कभी दिया है 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y को अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी ए माइनस बी। इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में पढ़ें अगर छोटी क्लास में, तो वो भी कर लें, ज़्यादा सही है। आपने ऐसा पढ़ा होगा छोटी क्लास में, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला पहला टर्म सेम होना चाहिए, दूसरा दूसरा टर्म सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए। तो इसमें क्या लगता है? a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ढंग से, क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी है? देखो a प्लस बी ए माइनस बी, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो ढंग से देख सकते हैं ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे दूं 5 माइनस 3x और 5 प्लस 3x। ढंग से देख लो, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, तो क्या लगाएंगे इसमें? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, तो a माइनस बी ए प्लस बी आएगा, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। एग्जाम्पल बहुत सारे मैं इसमें बता सकता हूँ आपको। कभी भी लिखा हो 5/3x माइनस 3/5y, 5/3x प्लस 3/5y, a माइनस बी ए प्लस बी। देख लो ढंग से, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, तो क्या लगा सकते हैं? a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। कभी आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y और एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ऐसा बोला जाए आपसे, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है? एक्स स्क्वायर, तो a अगर x स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होता है, a खुद x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो अभी तक हमें a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी दिया था, हमने उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदला। अब अगर क्वेश्चन हमें ऐसा दिया जाए, क्वेश्चन हमें ऐसा दिया जाए 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो देखो ढंग से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया। याद रखना, अगर आपको ये फॉर्मेट दिया तो इसमें बदलना होता है, अगर ये फॉर्मेट दिया तो इसमें बदलना होता है, अगर ये फॉर्मेट दिया तो इसमें बदलना होता है, अगर ये फॉर्मेट दिया तो इसमें बदलना होता है। तो अब देखो ये वाला फॉर्मेट दिया है, क्या दिया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं,
25x द होल स्क्वायर और 25x स्क्वायर में अंतर। इसका मतलब होता है कि स्क्वायर खुल चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि स्क्वायर खुल चुका है, याद रखना। इसका मतलब होता है स्क्वायर खुल चुका है, और इसका मतलब होता है स्क्वायर करना है। इसका मतलब होता है स्क्वायर करना है, इसका मतलब होता है स्क्वायर खुल चुका है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर खुल चुका है। 25 किसका स्क्वायर रहा होगा बताओ? 5 का। तो ये रहा होगा ऐसे 5x द होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर खुल चुका है, तो बताओ 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 4 का। ध्यान रखना इस चीज को। पहले होल स्क्वायर बनाना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, इसे आप बना लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है? 5x, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो घबराना नहीं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल देखो। 36x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। क्या इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा? हाँ सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, हाँ। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया तो इसमें बदलेंगे। तो 36x स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 6x का। 36x स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 6x का। 49y स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 7y का। मैंने बताया ना इनमें अंतर। इसका मतलब होता है स्क्वायर करना है, इसका मतलब स्क्वायर हो चुका है। ये अंतर होता है। तो क्या किया हमने? किसका स्क्वायर रहा होगा, किसका स्क्वायर रहा होगा, ये लिख दिया मैंने। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक और एग्जांपल लो। 9 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर खुल चुका है। तो बताओ 9 किसका स्क्वायर रहा होगा? 3 का। 16 किसका स्क्वायर रहा होगा? 4 का। 9 किसका स्क्वायर रहा होगा? 3 का। 16 किसका स्क्वायर रहा होगा? 4 का। तो ये किसके स्क्वायर रहे होंगे? 3/4 x का स्क्वायर रहा होगा, माइनस 25y स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर रहा होगा? 5 का। 5y स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो बनाएंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। पॉज करके खुद से ट्राई करो ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो इसमें क्या है? पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है। पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है। पिछले वाले में क्या था? पहला पहला टर्म सेम था, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम था, साइन अलग थी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है, साइन सेम है। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर, जो अलग है उनका सम, इनटू पहला वाला टर्म प्लस ए बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कब पहचानोगे कि आइडेंटिटी लगानी? जब पहला पहला टर्म सेम हो, दूसरा दूसरा टर्म अलग हो और साइन भी क्या हो? सेम हो। यहाँ पर पहला टर्म दूसरा टर्म सेम होता है, सिर्फ साइन अलग होती है। तो इसमें क्या करोगे? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का सम, जो लोग अलग हैं उनका सम इनटू एक्स, और जो अलग है उनका प्रोडक्ट। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। वीडियो को पॉज करिए और याद करिए इस आइडेंटिटी को। याद कर लिया? अब इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कभी दिया है 2x प्लस 5 2x प्लस 7, 2x प्लस 5 2x प्लस 7।
पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है, साइन सेम है। तो ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। x प्लस a, x प्लस b। तो सबसे पहले क्या आता है एक्स स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x द होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आता है a प्लस b, a क्या है 5 प्लस b क्या है 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 2x प्लस a इंटू b, a क्या है 5 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 7 12, 12 इंटू 2 24, x प्लस 5 इंटू 7 इज 35। समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। 3x प्लस 7, 3x प्लस 5। पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है। पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है। तो ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा b। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो रफ कॉलम में इसे ऐसा लिख सकते हो पेंसिल से, ताकि आप मिटा सको। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत करना। तो x प्लस a, x प्लस b, x प्लस a, x प्लस b क्या होता है x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है यहाँ पर 7, b है यहाँ पर 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 3x प्लस a इंटू b 5 इंटू 7। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 7 प्लस 5 होता है 12, 12 इंटू 3 होता है 36, 7 प्लस 5 होता है 12, 12 इंटू 3 होता है 36 प्लस 5 इंटू 7 होता है 35। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल एक और ले लो, 2x प्लस 11, 2x प्लस 2। फिर से आप देख सकते हो पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है, साइन भी सेम होनी चाहिए। तो ये x, ये a, ये x, ये b, तो x प्लस a, x प्लस b, तो क्या होता है x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है 11 प्लस b क्या है 2 इंटू x, x क्या है यहाँ पर 2x प्लस a इंटू b, 11 इंटू 2 इज 22। तो कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4x स्क्वायर, 11 प्लस 2 होता है 13, 11 प्लस 2 होता है 13, 13 इंटू 2 होता है 26 और 22 आ जाएगा ये। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें बदमाशी होती है, 2x प्लस 5, 2x माइनस 3। पहला पहला टर्म सेम है, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग है जो कि हमें चाहिए। लेकिन एक दिक्कत, साइन प्लस होना चाहिए दोनों में, नहीं है, साइन दोनों प्लस नहीं है। तो सर क्या करें, अब दूसरी आइडेंटिटी पढ़ें, x प्लस ए एक्स माइनस बी, नहीं, मेहनत नहीं करेंगे दूसरी आइडेंटिटी का, दिमाग लगाएंगे। भाई ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि पहला पहला टर्म सेम होना चाहिए, है, दूसरा दूसरा टर्म अलग होना चाहिए, है, साइन सेम होना चाहिए, नहीं है, साइन कौन सी होनी चाहिए, प्लस, नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है सर। तो मैं कभी भी माइनस की जगह प्लस माइनस लिखूं तो कोई गलती है क्या, नहीं है, इक्वल लगा है। प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अच्छा मतलब मैं कभी भी माइनस की जगह प्लस माइनस अपने लिख सकता हूँ, हाँ। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव किया, कैसे, 2x माइनस की जगह क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, माइनस की जगह प्लस माइनस, माइनस की जगह प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस ही तो आ जाएगा, ढंग से देखो समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में, लिख सकते हैं ना। तो अब बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये x, ये a, ये x, ये b।
तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स क्या है 2x प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 5 प्लस बी है -3। मैंने माइनस को प्लस माइनस लिख दिया था, मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता था x प्लस बी। देखो x प्लस बी, तो माइनस को मैं प्लस माइनस लिख दिया, तो b क्या है -3, तो b की जगह -3, a प्लस बी और बगल में x क्या है 2x है, प्लस a इंटू बी, a है कितना 5 इंटू बी कितना -3। बस जहां जहां b था वहां वहां माइनस आ गया, बस a प्लस बी, यहां b आ गया। अब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 2 4x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 15। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो आ जाएगा, 3x माइनस 7 और 3x प्लस 2। पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म अलग है, लेकिन साइन दोनों की प्लस होनी चाहिए थी, तभी x प्लस ए एक्स प्लस बी लगता है। तो मैंने आपको समझाया, 3x माइनस की जगह प्लस माइनस लिख देंगे, माइनस की जगह प्लस माइनस लिख देंगे, जब खुलेगा प्लस माइनस तो वही तो खुलेगा। और यहां पर 3x प्लस 2, देख लो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x है 3x प्लस a प्लस बी, a है -7, a है -7 प्लस b इंटू एक्स, x क्या है यहाँ पे 3x प्लस a इंटू बी, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -7 प्लस 2 होता है -5, तो प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चलो स्टेप बाय स्टेप, -5 इंटू 3x प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9x स्क्वायर माइनस 15x, 5 इंटू 3 15x -14। चलो लास्ट क्वेश्चन इसमें बता देता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 6। पहला पहला टर्म सेम है, लास्ट टर्म डिफरेंट है, लेकिन साइन दोनों का प्लस होना चाहिए, तो माइनस कर दिया, कुछ नहीं, दोनों प्लस माइनस कर देंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना हर टाइप की। तो 2x माइनस जाए प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2x प्लस माइनस 6। अभी देख लो, x प्लस ए एक्स प्लस बी बन गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए क्या हो गया -5, तो क्या लगाएंगे, x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए क्या है -5 प्लस b है -6, a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स क्या है 2x प्लस a इंटू बी, -5 इंटू -6, a भी -5 b भी -6, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस -5 प्लस माइनस माइनस होता है इंटू 2x प्लस -5 इंटू -6 प्लस 30, 4x स्क्वायर -11 इंटू 2 -22x प्लस 30। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 के पहले क्वेश्चन में। मैंने आपको दो आइडेंटिटी समझा दी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म अलग है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एग्जाम में आपको ये लिखना है यूजिंग, ठीक है। तो पहला टर्म से दूसरा टर्म, तो ये x ये a ये b। तो सबसे पहले आता है ये वाला फॉर्मेट दिया है, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, हम इसमें बदल देंगे जैसे मैंने आपको समझाया था। तो एक्स स्क्वायर ही है, x की जगह x ही है, a क्या है 4, b क्या है 10 इंटू एक्स, तो x ही है, और 4 इंटू 10 कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 होता है 14x प्लस 40। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहला टर्म सेम है,
दूसरा दूसरा टर्म अलग है, x प्लस ए एक्स प्लस बी लगेगा। तो लेकिन इसे मैंने आपको बताया था कि प्लस होना चाहिए, तो माइनस को मैंने प्लस माइनस लिखना सिखाया था। माइनस की जगह मैंने क्या लिखना सिखाया था? प्लस माइनस लिखना सिखाया था। तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो यूज करते हैं। x की जगह x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है 8 प्लस b क्या है -10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 8 इंटू -10। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, 8 माइनस 2 हो जाएगा -2, और प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। प्लस माइनस इज माइनस, ये आ जाएगा 2x माइनस 80। अगला क्वेश्चन, फिर से ये 3x प्लस 4, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा अलग है। इसे लिखेंगे 3x प्लस माइनस 5। तो क्या आता है बताओ? ये है x प्लस ए, यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x की जगह क्या है यहाँ पर? ये देखो, ये x है, ये a है, ये b है, तो x है 3x। तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a है 4 प्लस b क्या है -5 इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? x है 3x प्लस a इंटू बी, a है 4 इंटू बी है -5। तो क्या आ जाएगा बोलो? 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -1 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 20। तो 4 माइनस 5 -1, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आ जाएगा 20। अगला, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम है, मतलब ये a प्लस बी ए माइनस बी दिया है। तो यूजिंग, हमें दिया है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट, हम किस में बदल देंगे? इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे। तो बताओ, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या आता है? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y पावर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। यह आ गया आंसर। चलो, यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम है। हमें दिया है यूजिंग a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये वाला फॉर्मेट दिया है, हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदलेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। पॉज करके लिख लीजिए, तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिटी की मदद से ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो, हमें जो दिया गया है पहला, वो दिया है 103 इंटू 107। अब हमें आइडेंटिटी की मदद से निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ? क्या 107 को मैं 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्या फायदा हुआ ऐसा लिखने से? पहला पहला टर्म सेम हो गया, दूसरा दूसरा टर्म अलग है, तो इसमें हम x प्लस ए एक्स प्लस बी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लगा सकते हैं। ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। पहला पहला टर्म x होता है जो कि सेम है, दूसरा दूसरा टर्म a और b होता है जो अलग है। तो यहां पर आएगा x का स्क्वायर, x है यहां पर 100 प्लस a प्लस बी, a है 3, b है 7 इंटू x, x क्या है? 100 है, प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। दो जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, 3 प्लस 7 होता है 10,
10 इंटू 100 होता है 1000, 10 इंटू 100 क्या होता है 1000, प्लस 3 इंटू 7 क्या होता है 21, 3 इंटू 7 क्या होता है 21। तो इसमें क्या होगा 10,000 में 1000 प्लस करोगे तो 10,000 प्लस 1000 इज 11,000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। क्या मैं इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख सकता हूं? इससे क्या फायदा हुआ, पहला पहला टर्म सेम हो गया, दूसरा दूसरा टर्म अलग है। तो इसमें भी लगा सकते हैं यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहां पर x, ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। तो x की जगह लिखूंगा 90, तो 90 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a है 5, b है 6 इंटू x, x क्या है 90 है, x क्या है यहाँ पर 90 है, प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 जीरो, 5 प्लस 6 होता है 11, 11 इंटू 9 होता है 99 और 1 जीरो, और 5 इंटू 6 होता है 30। इसको हम प्लस कर लें तो 8100, 990 और 30, 0, 9 प्लस 3 इज 12, 9 9 10 11, तो यह आ जाएगा 9120। ठीक है, 90 का स्क्वायर 5 प्लस 6 इंटू 90, एक्स की जगह 90 आ गया, ये x है, और प्लस 5 इंटू 6, 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, जैसे भी आपको बनता हो 90 इंटू 90 निकाल लेना। 5 प्लस 6 होता है 11, 11 टू 9 99 और एक जीरो। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 104 इंटू 96। अब ऐसा मत लिख देना इसे, अब इसे ऐसा मत लिख देना कि सर इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 6। तो देखो इससे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि पहली आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी, पहला पहला टर्म सेम हो, दूसरा दूसरा अलग हो, पहला ही अलग है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी ए माइनस बी, पहला पहला टर्म भी सेम होना चाहिए, दूसरा दूसरा ही सेम होना चाहिए, साइन अलग तो दोनों नहीं बने। तो हम क्या करेंगे, 104 को मैं लिखूंगा 100 प्लस 4 और 96 को लिखूंगा 100 माइनस 4। इससे क्या फायदा हुआ सर, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म अलग सेम है, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लग रहा है इसमें, तो हाँ a प्लस बी ए माइनस बी, देख लो a प्लस बी ए माइनस बी, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर अपन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो इसको मैं लिखता यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a ये b ये a ये b। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितने, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर लेंगे तो 9984, 9984। एक और क्वेश्चन अपने से देता हूं मैं आपको, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं था। मान लो क्वेश्चन है इसमें 105 और 106, 97 इंटू 103, मान लो ये क्वेश्चन है 97 इंटू 103। तो 97 को लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 3 और 103 को 100 प्लस 3। क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी बना, पहला पहला टर्म सेम, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट दिया है, हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदल देंगे। तो 100 का स्क्वायर, 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस करेंगे 9991। पॉज करके लिख लीजिए।
सेट ऑफ आइडेंटिटीज में आ जाते हैं। अगले सेट ऑफ आइडेंटिटीज में, तो अगला सेट ऑफ आइडेंटिटीज इसमें है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आपने ऐसा पढ़ा होगा इसे a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी है, थर्ड है ये और ये फोर्थ, a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आपको कभी दिया जाए 5x प्लस 3y द होल स्क्वायर निकालने को बोले, तो ये दिया है a प्लस बी द होल स्क्वायर सॉल्व करने को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर सॉल्व करने को। तो ये a है, ये b है, तो आप बोलोगे यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? 5x। हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर दिया, तो इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो a क्या है यहाँ पर? 5x। तो 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है यहाँ पर? 5x इंटू b क्या है? 3y प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 होता है 10। 10 इंटू 3 होता है 30। 2 इंटू 5 10। 10 इंटू 3 होता है 30। और ये वाला एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। y का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो कभी हमें क्वेश्चन दिया जाए 7x माइनस 2y द होल स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सर a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा बोलो? a स्क्वायर, a क्या है? 7x माइनस 2 इंटू a है 7x इंटू b क्या है? 2y प्लस बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर 2 इंटू 7 होता है 14। 14 इंटू 2 होता है 28 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। ठीक है, तो बस ऐसे ही बस आसान आसान क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। या कभी आपको ज़्यादा कठिन करने के लिए ऐसा कर सकता है कि भाई साहब इसका निकाल लो सॉल्यूशन। तो इसको ऐसा कर लेते हैं 4/9 कर लेते हैं, या 9 की जगह कर लेते हैं 5। ये ऐसा बोल सकता है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे? a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओगे। ये a है, ये b है, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओगे तो वापस से लिखोगे यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जहां पर a है वहां लिखोगे 4/x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है यहाँ पर? 4/5x इंटू b क्या है? 5/2y। a स्क्वायर, a है 4/5x माइनस 2 इंटू a क्या है? 4/5x। b क्या है? 5/2y प्लस b का स्क्वायर 5/2y द होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बोलो? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ। ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हुआ। क्या बचा? 4xy बचा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। अब इन सारे क्वेश्चंस में हमें फॉर्मेट कैसा दिया था? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर दिया था तो हमने उसको दूसरे फॉर्म में पढ़ा। अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, मान लो ऐसे आ जाए, तो हम फॉर्मेट को देखें क्या है। ये स्क्वायर खुल चुका है, मैंने अंतर बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये स्क्वायर खुल चुका है,
ये बी स्क्वायर खुल चुका है। क्या ये ए स्क्वायर है? क्या ये माइनस टू ए बी है? क्या ये प्लस बी स्क्वायर है? हाँ सर, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो पहले तो फॉर्मेट सही करो। मतलब सर, मतलब ये स्क्वायर खुल चुका है, तो बताओ फोर किसका स्क्वायर रहा होगा? सर फोर स्क्वायर रहा होगा टू का, और ये एक्स प्लस 9 बताओ किसका स्क्वायर रहा होगा? 3y का। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा? 3y का। माइनस 2 इंटू ए, बीच में क्या आता है? 2 इंटू, देखो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस टू ए बी के बाद मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, टू ए बी नहीं लिखा। तो ए क्या है यहाँ पर? देखो ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर, तो ए क्या है? 2x। ये बी स्क्वायर है ना, तो बी क्या है? 3y। क्या ये 2ab बन गया? क्या इंटू करने में 12 आ रहा है? 2 2 2 3 आ रहा है एक्स वाई। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला 4x स्क्वायर कहाँ से आया होगा? तो आपने बोला 4 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर से आया होगा। 9y स्क्वायर है, स्क्वायर खुल चुका है, कहाँ से आया होगा? 3y के स्क्वायर से। माइनस मैंने 2 इंटू ए इंटू बी लगा दिया। अब मैं बोलूंगा इसमें यूजिंग हमें कौन सा फॉर्मेट दिया? हमें दिया है ए स्क्वायर, हमें दिया है माइनस टू ए बी, हमें दिया है प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया, हम किस में बदल देंगे इसे? ए माइनस बी द होल स्क्वायर में बदल देंगे। ए क्या है? 2x है, माइनस बी क्या है? 3y है। ये हो गया दूसरे तरीके का क्वेश्चन। बाकी देखो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ इसमें, 25x स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं 49y स्क्वायर, 5 7 35 और 70xy, मान लो ये कर लेते हैं। तो देखो ये स्क्वायर खुल चुका है, ये स्क्वायर खुल चुका है। हमने ढंग से देखा तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो मतलब ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? हम उल्टा काम करेंगे। 25x द होल स्क्वायर कहाँ से आया होगा? ये 5x का स्क्वायर रहा होगा। 49y स्क्वायर कहाँ से आया होगा? ये 7y का स्क्वायर रहा होगा। किसका स्क्वायर रहा होगा? 7y का स्क्वायर रहा होगा। 25 5 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ए बताओ कितना है? 5x है, बी बताओ कितना है? 7y है। इंटू करके देखो सही है कि नहीं। अब 2 5 10, 10 इंटू 7 इज 70, सही है। तो हम क्या बोलेंगे? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ए है यहाँ पर 5x, माइनस बी क्या है? 7y द होल स्क्वायर। पॉज करके लिख लीजिए। तो आते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में। आ जाते हैं एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दिया है, तो 9x स्क्वायर खुल चुका है, स्क्वायर किसका रहा होगा? स्क्वायर ये स्क्वायर रहा होगा सर 3x का। किसका स्क्वायर रहा होगा? 3x का। ये y स्क्वायर खुल चुका है, तो किसका स्क्वायर रहा होगा? y द होल स्क्वायर। अच्छा बीच में होता है 2ab, 2 इंटू ए कितना है? 3x इंटू बी कितना है? y। देखें 2 इंटू 3 6 आ रहा है सही। तो हम बोलेंगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मेट दिया है, हम इसमें बदलेंगे तो a है 3x प्लस b है y द होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। अगला देखो, ये भी स्क्वायर खुल चुका है, 1 भी किसी का स्क्वायर ही है। 3 टर्म दिए जाएंगे तो यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का होता है। तो 4y, 4 किसका स्क्वायर रहा होगा? 2y का। 1 किसका स्क्वायर रहा होगा? 1 का, माइनस 2 इंटू ए कितना है? 2y इंटू बी कितना है? 1। तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a है 2y, b है 1, ये आ जाएगा आंसर। अब लास्ट वाला देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मेट है। कैसे समझ में आएगा सर ये आप बताइए? आइडेंटिटी एकदम रटी होनी चाहिए दिमाग में, एकदम उसकी इमेज बनी होनी चाहिए आइडेंटिटी की।
कि भाई साहब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, इसे पढ़ लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो स्क्वायर खुल चुका है। तो हम देखें किसका स्क्वायर रहा होगा, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा, एक्स का। वाई स्क्वायर बाई 100, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो मैं इसे लिखूंगा वाई बाई 10 द होल स्क्वायर। देख लो, चेक कर लो, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। हमें ये वाला फॉर्मेट दिया है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, हम इसमें किसमें बदलेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी में। तो ए क्या है यहाँ पर, एक्स, बी क्या है वाई बाई 10, और ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई 10, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10। पॉज करके लिख लीजिए। तो मैंने आपको 4 आइडेंटिटी बता दी है, अगली 5th आइडेंटिटी बता देता हूं आपको। 5th आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद रखना, ऐसे कोई माइनस वाइनस की आइडेंटिटी नहीं होती, माइनस वाइनस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आपसे बोले 2a प्लस 3b प्लस 5c द होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगाओगे। आपसे बोले 2a माइनस 3b प्लस 5c द होल स्क्वायर, तब भी लगाओगे। लेकिन सर इसमें तो माइनस आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो 2a प्लस माइनस 3b, देखो प्लस माइनस, और ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए। 2a माइनस 3b माइनस 5c द होल स्क्वायर, सर अब तो सारे माइनस है, तो भी यही आइडेंटिटी लगाएंगे, भले सब में प्लस होना चाहिए, तो हम कर लेंगे ना, माइनस की जगह प्लस माइनस लगा देंगे। तो 2a इस वाले माइनस की जगह माइनस लगा देंगे, इस वाले माइनस की जगह इस वाले माइनस जगह प्लस माइनस लगा देंगे, और द होल स्क्वायर। देख लो, माइनस की जगह प्लस माइनस लिखा, खुलेगा तो ये आएगा, माइनस जगह प्लस माइनस लिखा, खुलेगा तो ये आएगा। तो फायदा क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी बन गया। तो माइनस माइनस आए तो घबराना नहीं, आइडेंटिटी यही लगाएंगे, हम प्लस बनाएंगे। माइनस आए तो हम प्लस बनाएंगे खुद। कैसे, माइनस जगह प्लस माइनस, माइनस जगह प्लस माइनस लिख देंगे। तो पॉज करके जल्दी से आइडेंटिटी याद करिए। फोर्थ में 6 पार्ट हैं, पहले 3 पार्ट मैंने लिख दिए, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग, ठीक है, यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a, ये b, ये c। तो a स्क्वायर, a कितना है, x है, a कितना है, x है, तो a स्क्वायर x, b कितना है, 2y है, प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है, 4z है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए है x और b है 2y, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, b है 2y और c है 4z। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर, 2 2 होता है 4xy प्लस 2 2 4 4 4 16 16, कोई तो छूट गया। अच्छा, एक आगे नहीं लिखा ना मैंने, से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2 इंटू सी ए, सी कितना है 4z इंटू ए, 2 इंटू 2 4 4 16 16yz प्लस 2 इंटू 4 8। ठीक है, चलिए अगले वाले यहाँ जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगाना चाहते थे, लेकिन सर इसमें तो बीच में माइनस आ गया, तो मैंने बोला था माइनस आए तो घबराना नहीं है। 2x माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस z द होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ही तो खुलेगा, हमने कुछ किया ही नहीं ना क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमने आइडेंटिटी लगाने के लिए बहुत कुछ कर दिया। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग a प्लस बी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी भी आदत पड़े,
क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ टीचर्स होते हैं काट देते नंबर, यूजिंग नहीं लिखा, तो ये सब काम नहीं करना आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए कितना है 2x, तो ए स्क्वायर। बी कितना है -y, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी कितना है z, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc। बी कितना है -y इंटू सी कितना है z प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। सी है z, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। खुद से ट्राई करोगे बहुत आसान लगेगा आपको। 2 का स्क्वायर 4। कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना जो मैं पढ़ाता हूँ, पहले देख लिया करो, उसके बाद पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। या आपको लगे कि सर के करने से पहले ही हमको करना आ रहा है, तो पहले ही पॉज कर लो और फिर कर लो, सॉल्व कर लो, फिर प्ले कर लो, देख लो आपने सही किया कि नहीं। कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना मैथ्स में। माइनस का स्क्वायर कई बार बताया हूं, माइनस की पावर इवन माइनस जाएगा, तो y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 4xz। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन साइन पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइनस साइन पहले है। बीच में कहीं फंसा होता तो कोई दिक्कत होती है। देखो ये a प्लस बी प्लस सी पहले से ही बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, डायरेक्ट यूजिंग a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसे लेंगे a b और इसे लेंगे c। तो a का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। जहां जहां a था वहां वहां माइनस 2x रख दिया बस। माइनस की पावर इवन माइनस जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 xy, ये वाला xy, प्लस 2 3 6 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 2 8। ये आ गया आंसर। पॉज करके खुद से ट्राई करिए। फिर से a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगाना था, लेकिन माइनस माइनस आ गया, तो कुछ नहीं, अब तो माइनस से कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस लगाओ, माइनस को अंदर ले लो, प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर प्लस लगाओ, माइनस को अंदर ले लो। अब करते हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर यूजिंग, अब आप लिख लीजिएगा, सब में लिखना ही है। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू a। ठीक है, चलिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर होता है। नेगेटिव की पावर स्क्वायर हो माइनस जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 2 3 2 3 2 3 6 6 इंटू 7 इज 42 ab। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 2 इंटू 7 14 14 bc प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 ac। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगाना है। तो पहले वाले में कभी दिक्कत नहीं होती है, ये बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसे लिखेंगे प्लस और माइनस 3z द होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, सी है ना ये माइनस 3z, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, क्या हो जाएगा बोलो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 जेड स्क्वायर, प्लस माइनस इज -2 2 4 4 5 इज 20 एक्स वाई, प्लस माइनस इज -2 इंटू 5 10 10 इंटू 3 इज 30 वाई जेड, माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 एक्स जेड। सब रिपीटेड है यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे, माइनस को क्या कर देंगे बताओ, प्लस माइनस द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1/4 बचा हुआ है ए बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा बी, 2 से कैंसिल किया 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 ए, ये आ जाएगा आंसर। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में टाइप देखो क्या दिया, ये दिया ए स्क्वायर, ये दिया प्लस बी स्क्वायर, ये दिया प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये 2ab होगा 2bc होगा 2ca होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब सर ये सब स्क्वायर खोले हुए हैं, तो इतना तो पता है कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x द होल स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3y द होल स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ 4z द होल स्क्वायर, लेकिन सर ये माइनस लगा है बीच में, तो कौन माइनस होगा इसमें, मैं बताता हूँ। ये क्या है, वाई जेड माइनस है, कौन माइनस है वाई जेड, यहाँ कौन माइनस है एक्स जेड। बताओ वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन कौन, वाई जेड और एक्स जेड में बताओ कॉमन कौन, जेड कॉमन। देखो वाई जेड वाला भी नेगेटिव, एक्स जेड का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, वाई जेड का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, एक्स जेड का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, तो वाई जेड और एक्स जेड दोनों कोफिशिएंट नेगेटिव है, और यहाँ कॉमन क्या है जेड है, कॉमन क्या है यहाँ पर जेड है, अगर कॉमन यहाँ पर जेड है तो मतलब जेड वाला नेगेटिव होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 2x है, इंटू बी क्या है 3y है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है 3y है, सी क्या है -4z है, प्लस 2ca, सी क्या है -4z है, ए क्या है 2x है। अब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसमें बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए है 2x, बी है 3y और सी है -4z। आया समझ में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca दिया। अब देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 बताइए किसका स्क्वायर रहा होगा, 2 √2 का, 2 किसका स्क्वायर रहा होगा √2 का, 2 स्क्वायर रहा होगा √2 का, तो ये हो जाएगा √2x द होल स्क्वायर। y, y किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है। 8 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको, 8 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बताओ, 8 किसका स्क्वायर होता है,
8 होता है, 8 किसका स्क्वायर है कैसे पता चलेगा पता है? ऐसे ऐसे जो 2 बार आता है उसे पेयर मान के बाहर कर दो, जो अकेला बच जाता है वो रूट के अंदर, 2√2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 2√2 का स्क्वायर। समझ ला, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं हम। हाँ निकाल सकते हो आप। जैसे बोलो 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 सर 4 का स्क्वायर होता है। देखना प्रूव करके दिखाता हूँ। 2 से लगाया, 2 पेयर से, एक 2 बाहर, पेयर से एक 2 बाहर, 4 आया कि नहीं आया? अकेला बचता तो रूट के अंदर हो जाता। हाँ सर 4 का स्क्वायर ही होता है 16। अच्छा कोई बोले सर 20 किसका स्क्वायर होता है? बताते हैं बिल्कुल। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, जो 2 बार आए एक बार बाहर, जो अकेला है रूट के अंदर, 2√5 का स्क्वायर। देख लो 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20। 8 किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे आपको समझ में आएगा 2√2z द होल स्क्वायर। अब देखो माइनस में कौन है? एक्स वाई का कोफिशिएंट। माइनस में कौन है? एक्स वाई का कोफिशिएंट। यहां पर माइनस में कौन है? एक्स जेड का कोफिशिएंट। तो सोचो अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट और एक्स जेड का कोफिशिएंट दोनों माइनस है, अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट और एक्स जेड का कोफिशिएंट दोनों माइनस हैं, तो बताओ कौन माइनस हुआ? दोनों में कॉमन वाला। दोनों कॉमन क्या है? एक्स। तो ये माइनस है, ये माइनस है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी, बी ये नहीं है, 2 इंटू बी, बी है वाई इंटू सी, 2√2z प्लस 2 इंटू सी, सी क्या है? 2√2z इंटू ए माइनस √2x। अब ये आइडेंटिटी पूरी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। पॉज करके लिख लीजिए। तो हमने आपको 5 आइडेंटिटीज बता दी थी। आगे आइडेंटिटीज में आते हैं। सिक्स्थ आइडेंटिटी होती है a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसे आप ऐसा भी पढ़ते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab का a से इंटू जाएगा तो प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा भी आप इसमें पढ़ते हो। अगला होता है इसमें a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसमें आप इसको ऐसा भी पढ़ते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का a से इंटू तो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, जिसमें a की पावर 1 होता है वो प्लस होता है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले आप पॉज करके इसको याद कर लो, जल्दी से याद कर लो। तो आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत आसान आसान है, आइडेंटिटी सिर्फ खोलनी है। तो इसमें a प्लस बी द होल क्यूब लगेगा, तो क्या लिखेंगे इसे? यूजिंग a प्लस बी द होल क्यूब। क्या होता है ये? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह 2x रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे। a की जगह 2x, b की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो a की जगह रखेंगे 2x, b की जगह रखेंगे 1 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। ए है 2x इंटू बी है 1 और a प्लस बी 2x प्लस 1। तो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होता है x क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 3 इंटू 2 होता है 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2
ये पहले एक काम करता हूँ, ये इंटू कर लेता हूँ। 3 इंटू 2 6x और 2x प्लस 1, तो 8x क्यूब प्लस 1, 6 इंटू 2 होता है 12 एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 2 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 6x इंटू 1 इज 6x। ये आ जाएगा आंसर। अगले वाले में आ जाते हैं। इसमें फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन ए और बी में क्वेश्चन दिया गया है। अब यार क्वेश्चन ए और बी में दिया है, तो यूजिंग x प्लस वाई द होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी माइनस है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। क्यों सर इसमें a और b क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर मैं a और b बोलता तो मैं बोलता ये a है ये b है, तो a बराबर 2a थोड़ी होगा, a की वैल्यू 2a थोड़ी होगी, a कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 2 आ जाएगा, जो कि मैथ के हिसाब से गलत है। तो इसको मैं मानूंगा x, इसे मानूंगा y, बाकी रखना वैसे ही है। x का क्यूब, x क्या है 2a, माइनस y का क्यूब 3b, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स है 2a, y है 3b, और a माइनस b, x माइनस वाई, 2a माइनस 3b। तो 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब होता है a क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब होता है b क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 इज 18 ab, और बगल में बचा है 2a माइनस 3b, तो 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब। अब क्या होगा, माइनस 18ab यहाँ वापस लिख देता हूँ, 2a माइनस 3b, क्योंकि वहां से आपको समझ नहीं आता, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36ab, और माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 54 ab स्क्वायर। ठीक है, ये देखो माइनस प्लस इज माइनस, 18 इंटू 2 36, a इंटू ए स्क्वायर, और b a की है। ऐसे ही देखो माइनस माइनस प्लस, 18 इंटू 3 54, a एज इट इज, b इंटू बी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसी वाली आइडेंटिटी लगाओ, मैंने आपको ये भी तो बताया था, यूजिंग a प्लस बी द होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या बताई थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप ऐसे भी लगा सकते हो। आपने पहले ही आइडेंटिटी इंटू कर ली, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपने पहले ही इंटू कर दी, फिर वैल्यू रख रहे हो। हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू रखते हैं फिर बाद में इंटू करते हैं। आपने पहले ही इंटू कर दिया तो रख सकते हो इसको भी, लेकिन याद दोनों होनी चाहिए। आड़ी बात सुनिए, याद दोनों होनी चाहिए। बड़ी क्लासेस में हम सीधे यही लगाते हैं, हम वो 3ab a प्लस बी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हो इसलिए वैसे बताया, बाकी यूज हम हमेशा यही करते हैं बड़ी क्लास में। तो a है ये, b है ये, तो a क्यूब मतलब 3/2x द होल क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर, a है 3/2x इंटू b है 1, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, a क्या है 3/2x इंटू बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब होता है x क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो सभी का होगा, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 इंटू 3 हुआ 27, x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 3 इंटू 3 हुआ 9 x बाई 2, और 1 का स्क्वायर है तो लिखना कोई मतलब है नहीं। इसमें यूजिंग a माइनस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसमें a की पावर 1 होती है वो प्लस होता है। मैंने इंटू कर लिया ना पहले, जो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। तो a की जगह क्या रखेंगे इसमें x, तो x का क्यूब, b की जगह क्या रखेंगे 2/3y, 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब बी क्या है 2/3y, और प्लस 3 इंटू ए क्या है यहाँ पर x, और b क्या है 2/3y द होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा बताओ, x का क्यूब होता है x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब क्या होता है 27, y का क्यूब y क्यूब।
3 से ये 3 कैंसिल हुआ, माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर है वाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर पहले मैं इंटू कर लेता हूँ, 3x इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 वाई स्क्वायर, 3 से कैंसिल हुआ, 3 आया, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर, नीचे 4 ये x ये y स्क्वायर अपॉन 3 बचा हुआ है, लिख लीजिए पॉज करके। तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। याद है हमने ऐसे ही क्वेश्चन a प्लस बी द होल स्क्वायर में किया था, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाले में किया था, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किया था। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 द होल क्यूब। अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, a माइनस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब यूजिंग a माइनस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो वैल्यू रख देते हैं। आप वो वाली भी यूज कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज में ये ज़्यादा आसान पड़ती है। ये a ये b, तो a क्यूब मतलब 100 क्यूब माइनस b क्यूब, b मतलब 1 क्यूब, 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस बी, 100 माइनस 1। 2 जीरो का क्यूब करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। 100 को अगर आप 3 बार इंटू करोगे ना तो ये तो आंसर आएगा। 100 इंटू 100 10,000 होता है, 10,000 इंटू 100 10 लाख होता है। तो सीधे सीधे याद रखना है कि 2 जीरो का क्यूब करोगे तो 6 जीरो आएंगे, माइनस 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 100 होता है 300, और 100 माइनस 1 होता है 99, यह आ जाएगा 10 लाख, 6 जीरो माइनस 1 माइनस 99 इंटू 3, 99 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 99 इंटू 3 297 और डबल जीरो, 297 और डबल जीरो। अब इसको माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस करोगे 10 लाख में से तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसको माइनस करने पर। फिर हम माइनस कर देंगे इससे, किससे, 2 जीरो और फिर 7 फिर 9 फिर 2, यह आ जाएगा 992079। तो हमारा आंसर आ जाएगा 970299, ये आ जाएगा 9,70,299। अच्छा 102 क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 द होल क्यूब लिख सकते हैं। ये a प्लस बी द होल क्यूब है, तो यूजिंग a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। तो a क्या है यहाँ पर 100 है, b क्या है 2 है, 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी, a क्या है 100 प्लस b, तो कितना आ जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कितना होता है 6 जीरो, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 2 इज 600 इंटू 102, ये आ जाएगा 10 लाख। 8 प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो, और छठवें जीरो में 8 आ जाएगा, प्लस कर दिया। 10 इंटू 2 102 इंटू 6 612 और 2 जीरो, प्लस कर लेते हैं। 0 प्लस 8 होता है 8, 0 प्लस 0 होता है 0, 2 प्लस 0 होता है 0, सॉरी 2 प्लस 0 होता है 2, 2 प्लस 0 होता है 2, 1 प्लस 0 होता है 1, 6 प्लस 0 होता है 6 0 1। अब आते हैं अगले में, 998 का क्यूब, 998 का क्यूब क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 द होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी द होल क्यूब की, तो a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी द होल क्यूब a क्यूब, सॉरी पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं, यूजिंग a माइनस बी द होल क्यूब
इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है यहाँ पर 1000 है, तो 1000 क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ए माइनस बी। 3 जीरो का क्यूब 9 जीरो हो जाएंगे, इंटू करना होता है बस। 3 इंटू 3 होता है 9, यहाँ 2 जीरो थे, 2 इंटू 3 होता है 6, ऐसे इंटू करना होता है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1000 6000, और ये कितना आ जाएगा माइनस करने में 998 998। अब माइनस करना है इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो माइनस 8, 998 इंटू 6, 998 इंटू 6, 998 इंटू 6, वैसे तो ये आ जाएगा 5000 और 998। देखते हैं 8 4 6 इंटू 9 इज 54 और 8 5 54 54 है ये 5988। तो ये आ गया 5988 और 3 जीरो, क्योंकि मैंने इंटू किसको किया 998 इंटू 6 किया, 3 जीरो तो छोड़ दिया था मैंने। चलो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। सबसे पहले माइनस लगाना है किससे 8 से, तो 8 से माइनस तो डायरेक्ट लग जाता है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितने जीरो थे 9 जीरो थे, तो 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। 9 जीरो थे, कम करोगे देखो टोटल डिजिट कितनी थी, यहाँ 10 डिजिट थी, 9 जीरो और एक 1 मिला के कुछ भी माइनस करोगे ना तो 10 डिजिट बन जाएगी 9 डिजिट, और 9 डिजिट में आप 8 माइनस कर रहे हो तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट मत करना, धीरे धीरे आप भी सब सीख जाओगे। आप डायरेक्ट मत करना, आप सॉल्व करो, माइनस करो, आप खुद सॉल्व करो। चलो इसको तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी आप ढंग से देखोगे तो आपको कौन सा फॉर्मेट मिलेगा इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी द होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², और a माइनस बी द होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अभी देखो ढंग से, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² दिया है, बिल्कुल दिया है। तो अगर ये वाला फॉर्मेट दिया तो इसमें बदलेंगे, लेकिन क्यूब खुल चुका है, ये चीज कभी मत भूलना। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया कि सर ये फॉर्मेट दिया है, हम इसमें a प्लस बी द होल क्यूब बदल देंगे, तो a है 8a क्यूब प्लस b है b क्यूब द होल क्यूब, तो ये गलत है भाई साहब। आपको a लेना है, ये तो a क्यूब खुला हुआ है, तो आपको देखना 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप इसे लिखोगे 2a द होल क्यूब। अब खोल के देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। b क्यूब किसका क्यूब रहा होगा, b द होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर क्या आता है 3 इंटू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b, फिर क्या आता है 3ab², 3 इंटू a इंटू b²। आप करके देख लो सॉल्व, देखो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये a² भी 3 इंटू 2 6, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें कि आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² बी। अच्छा ये क्वेश्चन ए बी का है, तो यहाँ ए बी ना लिख के मैं इसमें लिखूंगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² इक्वल टू x प्लस वाई द होल क्यूब।
एक्स प्लस वाई द होल क्यूब। एक्स क्या है, ये है एक्स, ये है वाई, तो एक्स है 2a, वाई है b, तो b क्यूब। ये आ गया आंसर हमारा, ये आंसर आ गया। समझ में आया? चलो अगला, 8a क्यूब किसका क्यूब है, 2a का। b क्यूब किसका क्यूब है, b क्यूब का। फिर 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a द होल स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या है यहाँ पे 2a, ये है ना, ये a है ये b है, 2a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab नहीं लिखना है सर, x लिखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन a और b के फॉर्म का है। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये x माइनस वाई द होल क्यूब, जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्या है यहाँ पर 2a, x क्या है यहाँ पर 2a माइनस y क्या है यहाँ पर b द होल क्यूब। ये आ गया 2a माइनस बी द होल क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 27, देखो एक 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। सोचो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो लिखेंगे 5a का क्यूब। बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए ये है, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी ये है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए ये है, ए ये है, इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। सर x क्यों लिखते हो, क्योंकि a के फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक, किसके बराबर होता है, x माइनस वाई द होल क्यूब, तो x क्या है यहाँ पर, x ये है 3 माइनस y क्या है 5a द होल क्यूब। याद रखो जब भी a और b का क्वेश्चन हो तो यूजिंग यही लिखना, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि a है 2a तो सही नहीं है। a का वैल्यू 2a कैसे, अगर आप बोलो ये a प्लस बी द होल क्यूब है, तो a के जगह आप क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, a जाएगा नीचे, तो 2a अपॉन a से कैसे 1 बराबर 2, मैथ के हिसाब से गलत है नहीं यार ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रखो। हाँ x बराबर 2a हो सकता है। अब आते हैं इसमें 64 किसका क्यूब होता है, सोचो 64 किसका क्यूब होता है, सोचिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 4a क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3b द होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 4a इंटू b क्या है यहाँ पे 3b प्लस 3 इंटू ए क्या है यहाँ पर a है 4a इंटू बी स्क्वायर 3b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई, तो हम बोलेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस ए क्यूब नहीं, ए बी के फॉर्म में तो क्वेश्चन ही है, एक्स के फॉर्म में करते हैं, यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर, x क्या है 4a है, ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई द होल क्यूब, x क्या है 4a है माइनस y क्या है 3b है द होल क्यूब। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 27p क्यूब, 27 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3p द होल क्यूब 1 अपॉन 216, 1 अपॉन 216, 216 किसका क्यूब होता है 6 का। देखो 1 216 होता है 6 का क्यूब, जब क्यूब खुलेगा तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होता है माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 3b a स्क्वायर
इंटू बी, बी क्या है यहाँ पर 1/6 प्लस 3 इंटू ए है 3p इंटू बी स्क्वायर तो हम बोलेंगे यूजिंग एक्स क्यूब। अब इसमें ए क्यूब चल सकता है क्योंकि पी वाला क्वेश्चन चल सकता है ए चल सकता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी द होल क्यूब। तो ए क्या है 3p, बी क्या है 1/6 द होल क्यूब। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट आइडेंटिटी में आ जाते हैं। हमने अभी तक आपको 7 आइडेंटिटी बता दी हैं। अब 8th और 9th आइडेंटिटी में आ जाते हैं। 8th आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना एक चीज, 8a माइनस 5b द होल क्यूब और 8a द होल क्यूब और 5b द होल क्यूब दोनों में अलग अलग आइडेंटिटी लगेगी। इसमें a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। कैसे खोलोगे इसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ऐसा खोलोगे इसमें। और इसमें लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। कैसे खोलोगे? ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ए प्लस बी द होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अंतर है। पॉज करके पहले याद करिए। चलिए तो अगला है वेरिफिकेशन क्वेश्चन। वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है। मतलब ये आइडेंटिटी होती है जहां जहां ए था एक्स वाई आ गया है, जहां जहां ए था वहां क्या आ गया एक्स वाई। देखो जहां जहां ए था वहां वहां क्या आ गया एक्स वाई। तो आइडेंटिटी तो होती है, बोला वेरीफाई करके बताओ कि ये सही आइडेंटिटी है। वेरीफाई मतलब आप ये इक्वल देख रहे हो, इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल का राइट हैंड साइड देख रहे हो आप। इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल का राइट हैंड साइड। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करूं और आरएचएस आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं और एलएचएस आ जाए तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? आरएचएस को सॉल्व करूंगा। आरएचएस बड़ा है, इनटू लगाएंगे एक्स का वाई का, तो ये आ जाएगा। कैसे देखो, तो मैं क्या करूंगा? मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का इंटू करेंगे, ठीक है, एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स वाई होता है एक्स स्क्वायर वाई। एक्स इंटू एक्स वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, y इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस इज माइनस y इंटू एक्स वाई। एक्स में एक y पहले से ही है तो ये वाला, तो x y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस प्लस इज प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई की साइन माइनस एक्स स्क्वायर वाई की साइन प्लस, कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर की साइन प्लस एक्स वाई स्क्वायर की साइन नेगेटिव, कैंसिल हो गया। क्या बचा? एक्स क्यूब बचा प्लस वाई क्यूब बचा। क्या एलएचएस आ गया? बिल्कुल आ गया, वेरीफाइड।
तो मैंने एल RHS को सॉल्व किया और हमें क्या मिल गया, LHS मिल गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में RHS की बात करूंगा। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब इंटू कर लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब। ये प्लस तो प्लस आ जाएगा। x इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई। ये प्लस आ जाएगा। x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। ये इससे इंटू करेंगे, ये इससे इंटू करेंगे, ये इससे इंटू करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और माइनस एक्स वाई इंटू वाई। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस एक्स वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। माइनस प्लस अगेन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब। तो एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव। तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आ गया आंसर। क्या आ गया बताइए, LHS आ गया। वेरीफाइड। पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा होगा। ये क्यूब खुल चुका है, ये क्यूब खुल चुका है। किसका क्यूब रहा होगा ये, 3y का, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 125 किसका क्यूब रहा होगा, 5z का। किसका क्यूब रहा होगा, 5z का। समझ में आया, ये 3y का और ये 5z का। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे खुलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सबसे पहले आता है यूजिंग, लिख देते हैं चलो, यूजिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a कितना, a है 3y प्लस b कितना है 5z। a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, 3y इंटू बी 5z प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ये a है, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, बी स्क्वायर, ये b है। ये a है, ये b है, a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, 3 इंटू 5 होता है 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 z स्क्वायर। आगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। क्यूब खुल चुका है। अच्छा तो इसमें भी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, a क्या है यहां पर 4m माइनस b क्या है यहां पर 7n। a है 4m, b क्या है 7n। a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर, b क्या है 7n का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n। 4 का स्क्वायर होता है 16, m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, 4 इंटू 7 होता है 28 mn, 7 का स्क्वायर होता है 49 n स्क्वायर। ये आ गया आंसर। पॉज करके लिख लीजिए।